Hello students, welcome to my channel. Today in this video, we will be discussing a new chapter which is periodic classification of elements. In this chapter, we'll be studying about different elements with their varying physical and chemical properties. And the various scientists, their different systems of classification, and at last about the different properties related to different elements. So starting में हमको समझ लेना है what is classification of elements. When we talk about classification of elements, this means that the various, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट में ए लिखते हैं, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, डी ई करके अप टू जेड. सो दिस इज अ सिस्टम. ए के बाद सी नहीं आएगा, सी के बाद ई नहीं आने वाला है. सीरियली वी विल राइट इट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए अप टू जेड. सो रिगार्डिंग एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अरेंज किया गया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. कौन से प्रॉपर्टीज हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इसी सिस्टम को, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच वर डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. So, starting with the system of classification, different scientists gave different types of classification. जो सबसे पहले classification जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है जोहान वुल्फगैंग. जोहान वुल्फगैंग डोबेरेनर. Now, Johann Wolfgang Doberener was a German chemist, and what he did, he tried to arrange the elements with similar properties into different groups. Now, इन ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिया था ट्रायड्स, मतलब सब ग्रुप में 3 एलिमेंट्स मौजूद थे. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पहले एलिमेंट एक लिया था उन्होंने लिथियम Li, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम. नाउ इन तीनों को एक ग्रुप में सिमिलरली क्यों अरेंज किया गया था? उन्होंने बताया था कि लिथियम का जो एटॉमिक मास है इट इज इक्विवेलेंट टू 6.9, पोटेशियम का 39. तो दोनों को अगर प्लस करके, लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास दोनों को प्लस करके अगर उसका एवरेज लिया जाता है, देन द एवरेज विच इज कमिंग आउट इट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट. तो इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली टू 23 विच इज द एटॉमिक मास फॉर सोडियम. सो इस तरह उन्होंने अदर एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को इसी प्रोसीजर में ग्रुप्स किया था. नाउ लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट दिस पार्टिकुलर वे ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट वैलिड. इसके माध्यम से बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है इनको सॉल्व नहीं कर पाया जा रहा था. सो दिस पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डिस्कार्डेड. नाउ आफ्टर दैट अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने एक दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन निकाला था जिनको बोला गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. मोड
appropriately they are known as Newland's law of octaves. Now पहले octave समझना है, तो octave होता है हमारे जो म्यूजिक के जो नोट्स हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो सा है और लास्ट में सा है। व्हाट ही टोल्ड दैट फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो एट्थ एलिमेंट से मैच करता है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था लोएस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से और थोरियम तक उन्होंने, थोरियम इट इज ए पार्टिकुलर एलिमेंट, TH इसका फॉर्मूला होता है, वहां तक इन्होंने अरेंज किया था। बिकॉज जब जॉन न्यूलैंड्स ही वॉज मेकिंग द क्लासिफिकेशन, ओनली 56 एलिमेंट्स वेर known. So when he arranged the elements on the basis of law of octaves, he found out some similarities between the first element and eighth element. So let me take an example. से उन्होंने लिया था हाइड्रोजन, उसके बाद आया था लिथियम, फिर आया था बेरिलियम, फिर आया था बोरॉन, फिर आया था कार्बन, कार्बन के बाद आया था नाइट्रोजन, फिर आया था ऑक्सीजन, उसके बाद सोडियम। तो देखना स्टूडेंट्स, ये जो लिथियम है, ये जो लिथियम है, ये ऑक्सीजन के बाद और एक था फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आया था सोडियम। सो ये जो लिथियम है, लिथियम से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द एट्थ एलिमेंट। लिथियम का जो प्रॉपर्टी था वो सोडियम से मैच हो रहा था। सो लाइक दिस ही वेंट ऑन अप टू द 56th element. Now, after certain elements, some problems arised, जो कि demerits में हम लोग पढ़ने वाले हैं। It was found that ये जो particular system of classification है, it was valid up to calcium. कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। इट वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किया गया इन्हीं क्लासिफिकेशन के आधार पे, इट वॉज फाउंड दैट द फर्स्ट एलिमेंट एंड द एट्थ एलिमेंट वॉज नॉट सिमिलर। सो इससे क्या प्रिडिक्ट हो सकता है कि दिस पार्टिकुलर system of classification not valid for heavier elements, not valid for heavier elements। ये हो गया एक डिमेरिट। सेकंड, उन्होंने बताया था कि ओनली 56 एलिमेंट्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओनली 56 एलिमेंट्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा और कोई एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज अनदर डिमेरिट। थर्ड डिमेरिट, उन्होंने दो एलिमेंट्स को एक ही जगह पे रखा था। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट और निकल, CO एंड Ni, उन्होंने फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा था। बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर है।
उनके कोबाल्ट और निकेल के साथ कोई लेना देना नहीं है। कोबाल्ट और निकेल के साथ दूसरा एक एलिमेंट है जो कि है आयरन Fe। इसका प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकेल के साथ सिमिलर होता है। सो देयर वेर सम difficulties while arrangement of elements. So this came out as a demerit, and later on it was found that ये जो particular system of classification था, it was valid only for lighter elements. So before atomic mass 40, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है उसके नीचे जो एलिमेंट्स थे उनके लिए वैलिड था। 40 के ऊपर जो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स हैं इनके लिए वो एकदम वैलिड नहीं था। सो इट वाज डिस्कार्डेड। नाउ कमिंग टू द थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज द मेन फाउंडेशन स्टोन फॉर द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, and it was given by Mendeleev, and it was named as Mendeleev's periodic table. उनका पूरा नाम है Dmitry Ivanovich Mendeleev. Now जब Mendeleev क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, एंड वे जो अरेंजमेंट वो कर रहे थे, देयर वॉज ए रिलेशनशिप विच ही मेड बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ दोज एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ ही formulated a law based on his classification which was called as Mendeleev's periodic law. ये लॉ क्या डिफाइन करता है? ये लॉ डिफाइन करता है कि ये जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हो, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक मास के ऊपर इनके प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, ये जो टेबल बना के इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, हॉराइजेंटली अगर हम जाते हैं इनको बोला जाता है पीरियड्स, और वर्टिकली कॉलम्स जो बनाया गया था इनको बोला जाता है ग्रुप्स। सो इन पीरियड्स और ग्रुप्स के आधार पे मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था इसको बोला जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Now, after his arrangements, the different elements, उन्होंने कुछ मेरिट्स इनके टेबल से हमको मिला था, हम लोगों को ये मेरिट्स मिला था। उन्होंने जब ये पार्टिकुलर टेबल बनाया था, व्हाट ही डिड, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम लोग 1 के बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद 3 लिखते हैं, उसके बाद 4 लिखते हैं, सीरियली जाते हैं 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट ही डिड, while arranging the elements on the basis of atomic mass, elements जिनके थोड़ा स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास हैं इनको थोड़ा बाद में लिखा गया था, एंड विथ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास इनको थोड़ा पहले लिखा गया था। दिस वाज द फर्स्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये क्यों हुआ था? क्योंकि सो दैट एलिमेंट्स जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज थे उन एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए। क्या हुआ था? कुछ लाइटर एलिमेंट्स थे, कुछ हेवियर एलिमेंट्स थे बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। तो जो स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास थे उनके पहले
जो हेवियर एटॉमिक मास थे उनको पहले रखा गया था ताकि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। ये रहा उनका फर्स्ट अचीवमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल पे ही लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल और ये प्रिडिक्ट किया था उन्होंने कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जहां पे इनको बिठाया जाएगा, इन गैप्स में बिठाया जाएगा। एंड he named that element by using a Sanskrit word known as eka. Now, for example, जो गैप्स उन्होंने रखा था फ्यूचर में वहां पे 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ था, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम का फॉर्मूला है Sc, गैलियम का Ga और जर्मेनियम का Ge। ये 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ था और इनका नाम उन्होंने, स्कैंडियम का नाम दिया था उन्होंने, स्कैंडियम का नाम उन्होंने दिया था एका बोरॉन। ये हो गया स्कैंडियम का नाम। जर्मेनियम का नाम उन्होंने दिया था एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम का नाम, सॉरी आई वाज रॉन्ग, इट वाज गैलियम Ga, इनका एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का नाम दिया था उन्होंने एका सिलिकॉन। तो इनके जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बोला था, इट वाज फाउंड टू बी सिमिलर विथ स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। दिस प्रोवाइड ए ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन किया था उसके आधार पे नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गॉन ये जब डिस्कवर हुआ था तब इनको उस पार्टिकुलर पीरियोडिक टेबल पे अरेंजमेंट करना बहुत ही इजी हो गया था। इनको नोबल गैस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनको नोबल गैस भी बोला जाता है या फिर इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब होता है बहुत ही कम परसेंटेज में ये नेचर में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है इनर्ट गैस। ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहते। अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे मे इन्वॉल्व इन रिएक्शन, बट अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस दे विल नेवर इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन, इसीलिए इनको बोला जाता है इनर्ट गैस। नाउ ये था हमारा मेंडलीव्स का अचीवमेंट्स। नाउ हर एक चीज का मेरिट भी होता है, डिमेरिट भी होता है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे हमारा जो डिमेरिट्स है, नंबर 1, हाइड्रोजन का कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। व्हाई? द रीजन बिहाइंड दिस इज हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अगर कंबाइन करता है इट बिकम HCl, सिमिलर टू सोडियम अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है वो होता है NaCl। तो इट इज शोइंग सम मेटल लाइक प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइंस विथ नॉन मेटल्स, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर हो जाता है। इट कंबाइंस विथ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, इट कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। सो it has a very peculiar property and there was no fixed position for hydrogen. So it posed a challenge to Mendeleev's periodic table. This was the first demerit. Now, उनका जो arrangement का formula था, it was based on atomic mass. So in the studies and researches, when isotopes were discovered, isotopes क्या था स्टूडेंट्स? अगर आप 9 के
याद करो, आइसोटोप्स वेर दोज एलिमेंट्स जिनके मास नंबर मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का दो आइसोटोप्स हमने पढ़ा था, 612 और C614। हाइड्रोजन का था प्रोटियम H11 प्रोटियम, ड्यूटेरियम H12 और ट्रिटियम H13, जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे बट मास नंबर डिफरेंट है। नाउ दिस डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स ऑल्सो पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एंड द लास्ट ऑफ ऑल, ये जो लास्ट डिमेरिट है, दिस इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, all were based on atomic mass. Atomic mass do not increase in a regular manner because atomic mass अगर रेगुलर मैनर में इंक्रीज होते तो देयर वुड बी सम एलिमेंट्स एक साथ हम उनको अरेंज कर पाते। बट जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, then there were atomic mass like potassium का atomic mass है 39. So if you take the example of oxygen and potassium, इनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी रह सकते हैं जो कि नेचर में मौजूद है, डिस्कवर नहीं हुआ है। So it was a challenge for the arrangement of elements on the basis of atomic mass. So these include the particular डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। सो इस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन देखा, कैसे क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं, देन वेरियस साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन को अरेंज किया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया है। नंबर 1 डोबेरेनर ट्रायड्स, नंबर 2 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एंड नंबर 3 Mendeleev's periodic table. So in that regard, this particular number 1 triad given by Doberener, इसके बाद नंबर 2 लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एंड नंबर 3 Mendeleev's टेबल। नाउ इसी 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें नंबर 3 is the most important one which laid the foundation stone for the modern periodic table, which we will discuss in the next videos. So hope students you have understood from the beginning to the end of the video. If still have confusions, leave your confusions in the comment section. Do subscribe my channel and like the videos. Thank you.